प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 6 फरवरी को डेरा ब्यास में शाम 4 बजे हजूर जी और संगत के बीच जो सवाल जवाब हुए वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। आज बाबा जी स्टेज पर नहीं आए और संगत की आंखों में उदासी साफ दिख रही थी, लेकिन हजूर जी ने आज कुछ सवालों के ऐसे जवाब दिए कि संगत उदासी भूल गई जी और हंसने लगी। आज जब हजूर जी स्टेज पर आए तो उस समय शब्द चल रहे थे, मेहरबान है साहिब मेरा, और उसके बाद हजूर जी ने सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू कर दिया। सबसे पहले संगत में से एक भाई ने पहला प्रश्न किया। उसने कहा, हजूर जी मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। हजूर जी ने समझाया, बेटा बुरी आदतें और बुरी चीज़ें हमें पीछे की ओर ले जाती है। जो भी बोझ उठाना है वो हमें खुद ही उठाना पड़ता है। अगर हमारी सेहत ठीक ना हो, मन ठीक ना हो और फिर भी हम गलत आदतें अपनाते रहें तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, बीमार भी हम ही होंगे। इसीलिए कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझ कर उठाओ, नशे से जिंदगी खराब होती है। फिर इसी भाई ने आगे पूछा कि हजूर जी हमें ये मनुष्य जन्म किस उद्देश्य से मिला है और हम इसे सफल कैसे बना सकते हैं। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि महापुरुष हमेशा कहा करते थे कि मनुष्य जन्म मिलने का एक ही उद्देश्य है, अपनी असली पहचान करना और उस कुल मालिक से मिलाप करना। उन्होंने आगे समझाया कि जब इंसान को धन दौलत या ऊंचे पद मिल जाते हैं तो वो अहंकार में आ जाता है और उन्हीं चीज़ों में उलझकर रह जाता है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि हम वही काम दोहराते रहते हैं जो पहले नीची योनियों में करते आए। इसीलिए इस मानव शरीर को उत्तम से उत्तम देह कहा गया है, ताकि हम इस अवसर का लाभ उठाकर मालिक के साथ मिलाप कर सकें। हजूर जी ने आगे समझाया कि हमें मालिक की ओर बढ़ना है। मालिक ने हमें ये अवसर दिया कि हम भक्ति करके उसके साथ जुड़ सकें। ये रास्ता केवल बातों का नहीं बल्कि करने का मार्ग है। जब हम अमल करेंगे तब ही हम मालिक की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी जिनके हाथ नहीं है क्या उन्हें नामदान नहीं मिल सकता। अब हजूर जी ने स्पष्ट कहा कि बिल्कुल मिल सकता है। हाथों से नामदान लेना देना कोई शर्त नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि 2400 घंटे हमारे भीतर धुन बज रही। कई बार हम देखते हैं कि बाहर बहुत तेज स्पीकर लगे होते, फिर भी हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर की धुन उनसे कहीं ज़्यादा ऊंची और स्पष्ट होती। हजूर जी ने आगे फरमाया, ये रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। जब हम भीतर की ओर बढ़ते हैं तो अपने आप हमारा प्रेम उस मालिक से जुड़ जाता है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी मेरा मन बहुत उदास रहता है। इस बहन ने आगे कहा कि पिछले सप्ताह बाबा जी ने भाटी में दर्शन दी। मेरी सेवा ड्यूटी पंडाल में लगती है। मुझे बहुत खुशी हुई जब बाबा जी आए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को नामदान मिल चुका है और वो मेरे साथ रहता है। बहन जी ने आगे निवेदन करते हुए कहा कि हजूर जी मेरा दूसरा बच्चा मुझसे दूर रहता है, उस पर भी कृपा बनाए रख। घर का वातावरण अक्सर ठीक नहीं रहता, इसी कारण हम हमेशा चिंता में रहते। अब इस पर हजूर जी ने बड़े ही प्रेम और धैर्य से फरमाया जी। हजूर जी समझाते हैं कि बेटा हमें व्यर्थ की परेशानी अपने मन में नहीं पालनी चाहिए। मालिक ने हमें जो सिद्धांत दिए हैं वही हमने अपने बच्चों को दे दिए। जितनी अच्छी परवरिश हम कर सकते हैं हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के साथ अपने दिल में प्रेम का रिश्ता बनाएं और अपनी ओर से हमेशा अच्छा करने का प्रयास करें। बेटा याद रखो, हमारे और बच्चों के कर्म अलग अलग होते। हमने अपनी मेहनत की ईमानदार कमाई से जो कुछ था उन्हें दिया, लेकिन हम अपने अपने कर्म साथ लेकर आए हैं और बच्चे अपने अपने कर्म लेकर आए।
हम बच्चों को अपनी तरफ से अच्छे संस्कार दे सकते हैं, सही राह दिखा सकते हैं। इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, आज के समय में दुनिया का प्रभाव बहुत अधिक है, इसीलिए कई बार बच्चे थोड़े भटक भी जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। हमें प्रेम और समझदारी का वातावरण बनाए रखना। तब ये बहन जी फिर बोली कि हजूर जी, कृपया मेरे बच्चों को अपने चरणों से जोड़ लें। अब हजूर जी ने बड़ी ही करुणा से कहा कि कोई बात नहीं, मालिक पर विश्वास रखो। फिर आगे इसके बाद इसी बहन ने एक और अनुभव साझा किया जी। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, जब मैं भजन सिमरन में बैठती हूँ तो मुझे अपने सिर के भीतर घंटियों जैसी आवाज सुनाई देती। क्या ये शब्द धुन है? अब हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमें परख नहीं करनी है। जो कुछ सुनाई देता है बस उस आवाज को ध्यान से सुनो, उसका आनंद लो। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, आपने मुझे छोटी उम्र में ही परमारथ से जोड़ दिया। मुझे भीतर से बहुत कुछ मिला, फिर भी मन और अधिक भक्ति की ओर खिंचता है। मन अंदर से और ज्यादा चाहता है। भजन सिमरन के विषय में कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हजूर जी ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, जो विधि बताई गई है हमें उसी का पालन करना है। हमें ये जांचने या परखने में नहीं पड़ना है कि कौन से नज़ारे आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। जो मिल रहा है बस मालिक का शुक्र करो। हमारा सारा ध्यान केवल सिमरन पर होना चाहिए, अनुभवों की खोज में नहीं जाना है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, हमें अपने मुर्शीद की खुशी चाहिए। जो कुछ भी मिला है उसे सहज भाव से स्वीकार करना है और भीतर समाना है। जैसे अगर इंसान जरूरत से ज्यादा भोजन कर ले और उसे पचा ना पाए तो उल्टी हो जाती है और नुकसान उसी का होता है। इसी तरह जो कुछ भी मिलता है उसे धीरे धीरे हजम करना चाहिए। फिर इसी भाई ने कहा कि हजूर जी, ऐसा कहा जाता है कि जिस गुरु से नाम लिया होता है अंत समय में उसी का स्वरूप दिखाई देता है। क्या मेरे अंतिम समय में आपके और बाबा जी दोनों के दर्शन हो सकते हैं? अब इस पर हजूर जी ने सादगी से उत्तर दिया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा काम सिर्फ भजन सिमरन करना है और मुर्शिद की रजा में रहना है। आगे हजूर जी ने यह भी फरमाया कि मालिक सबको लेने आता है, लेकिन पहचान वही कर पाता है जो भजन सिमरन करके मालिक से रिश्ता जोड़ लेता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, ये तो केवल कहने का ढंग है कि एक आएगा या दो आएंगे। हमें इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। फिर हजूर जी ने उस भाई की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा कि तुमने जूते बहुत अच्छे पहन रखे। संत महापुरुष एक नजर में ही पहचान लेते हैं कि इंसान किस दिशा में जा रहा है। अब हजूर जी ने आगे कहा, जूते भी अच्छे हैं, स्वेटर भी बहुत बढ़िया पहना है और चश्मा भी बाबा जी जैसा लगाया हुआ है। लगता है तुम बाबा जी की नकल कर रहे हो। फिर इस भाई ने विनम्रता से कहा, जी हजूर जी, मैं अपने आदर्शों की नकल करता हूँ। इस पर हजूर जी ने समझाया कि बेटा, आदर्शों की नकल बाहर से नहीं भीतर से करनी चाहिए। हमें बाहरी चीजों की नकल छोड़कर अपने अंदर प्रेम पैदा करना चाहिए। अगर हम केवल दिखावे की नकल करेंगे तो हमारे भीतर अहंकार आ जाएगा कि हम बाबा जी को फॉलो कर रहे हैं। इन बातों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं। मुझे 2 बच्चों की जिम्मेदारी मिली और समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब हजूर जी ने उत्तर दिया। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, अपनी बात बड़ों के साथ साझा किया करो। जो समझदार लोग सलाह दे उनकी बात ध्यान से सुना करो और जो कदम तुम्हें सही लगे वही कदम उठाओ। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया
कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए ही होता है, ताकि हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। फिर यही बहन कहने लगी, तो फिर मैं क्या करूं? तो हजूर जी ने दोहराया, बड़ों से सलाह लो और उनसे मार्गदर्शन लो। फिर बहन ने कहा कि मेरे मन के अंदर बहुत संघर्ष रहता है। मन कहता है कि मैं उस तरफ ना जाऊं, दिल भी उधर जाने को नहीं करता। अब हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, अगर दिल नहीं करता किसी दिशा में जाने का, तो फिर वहां जाने की जरूरत ही क्या है, और उस बारे में बार बार सोचने की भी जरूरत नहीं है। हजूर जी ने उस बहन से कहा कि बेटा, अपने पैरों पर खुद खड़े हो, मजबूत बनो और आगे बढ़ो। इसके बाद बहन ने कहा कि हजूर जी, जब मैं भजन सिमरन में बैठती हूँ तो मुझे बहुत नींद आने लगती है। अब हजूर जी मुस्कुराए और फरमाने लगे कि बेटा, इसे तो स्वर्ग की नींद कहा जाता है। नींद तो तभी आती है जब मन को शांति मिल रही होती है, लेकिन सही तरीका ये है कि भजन सिमरन से पहले हम 6-7 घंटे अच्छी तरह सो लें, ताकि आराम से बैठकर अभ्यास कर सकें। ये एक अनुशासन का मार्ग है। आजकल हम पूरी रात मोबाइल में लगे रहते हैं और सुबह कहते हैं कि हमसे भजन नहीं होता। इसीलिए बेटा, अपनी दिनचर्या को सुधारना बहुत ही जरूरी। फिर आगे एक बहन खड़ी हुई और हजूर जी से कहने लगी कि हजूर जी, आज आपने मुझे 2 तोहफे दिए। अब हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे, 2? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हजूर जी ने जिस अंदाज में कहा, ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी। फिर इस बहन ने आगे कहा कि पहला तो आपने मुझे आज नामदान की पर्ची दी है, और दूसरा, आज आपने मुझे प्रश्न उत्तर की भी पर्ची दी है। इस पर हजूर जी ने कहा, जिस उत्साह के साथ हम नामदान लेने आए हैं, उसी उत्साह के साथ आगे चलकर भजन सिमरन भी करना है। हमें इस रास्ते पर डटे रहना है। ये मेहनत का मार्ग है, यहां से भागना नहीं है। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया। कहा, हजूर जी, परसों आपने जयपुर में सत्संग किया था। मैंने वहां भी सवाल करने की कोशिश की थी, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे डेरा ब्यास आ गया। अब हजूर जी ये सुनकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे। फिर भाई ने आगे कहा कि आज भी हम जयपुर से भागते भागते डेरा ब्यास पहुंचे। अब हजूर जी मुझे आगे लेकर चलो। अब हजूर जी ने हंसते हुए कहा कि मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ? तो ये भाई कहने लगा कि हजूर जी, एक ही मौका मिलता है। फिर उसने प्रश्न किया कि हजूर जी, असली सफलता क्या है? अब हजूर जी ने बड़ी ही सहजता से फरमाया कि बेटा, असली सफलता मन की शांति। हम जो कुछ भी कर रहे हैं मन की शांति के लिए ही कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि हमें शांति मिले। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि आज के समय में अमीरों को भी देख लो, वो भी दुखी है। हम सोचते हैं कि पद मिल जाए, धन दौलत मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, लेकिन सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं है बेटा, मन की शांति में। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं? क्या मेरे पिछले कर्मों का फल देने के लिए ये दुख आते हैं? हजूर जी ने समझाया कि बेटा, इंसान का जन्म लेना ही कर्मों के कारण होता है। अगर कर्म ना हो तो फिर कैसा जन्म और कैसा मरण। दुख और सुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। अक्सर हम दुखों को कर्मों से जोड़ लेते हैं, लेकिन हमें दुखों को एक शिक्षक के रूप में देखना चाहिए। दुख हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। घबराएंगे तो और तकलीफ होगी। ना तो दुख स्थायी है, ना ही सुख स्थायी है। जैसे रात होती है तो हमेशा रात नहीं रहती, कुछ घंटे के बाद दिन निकल आता है। वैसे ही दुख आज है, लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप चला जाएगा। हमारा काम है अच्छे कर्म करना और भजन सिमरन करना।
बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या कारोबार और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं? तो हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, क्या कभी आपको किसी ने कहा है कि परमार्थ में आने के लिए काम धंधे छोड़ देने चाहिए? कारोबार की ड्यूटी अपनी जगह देनी है और परमार्थ की ड्यूटी अपनी जगह देनी है। फिर आगे इसी भाई ने कहा कि हजूर जी, कभी कभी कारोबार में ना चाहते हुए भी झूठ बोलने पड़ते हैं, भले ही उन झूठ से किसी का नुकसान ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है कि झूठ बोलना ही पड़ता है। अब हजूर जी ने आगे समझाया कि बेटा, अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करो कि हम झूठ ना बोलें। हमारे झूठ बोलने से किसी का नुकसान होना या ना होना ये बात की बात है, लेकिन कल को मालिक तो हमसे हिसाब मांगेगा ना। इसीलिए जितना हो सके बचकर चलो, पूरी ईमानदारी से काम धंधे करो, किसी के साथ गलत मत करो। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे हमेशा भविष्य की चिंता रहती है। पता नहीं आगे चलकर मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे या मुझे अकेला छोड़ देंगे। आजकल बहुत सारे ऐसे केस समाज में देखने को मिल रहे हैं, जिसे देखकर मन घबराता है कि कल को जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो क्या होगा। अब आगे हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि बहन जी, आप आने वाले कल की चिंता अगर आज ही करने लगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अपनी तरफ से बच्चों को अच्छे संस्कार देना हमारे हाथ में है और हमारी ड्यूटी भी है। कल को क्या होगा क्या नहीं, ये मालिक पर छोड़ देना चाहिए। मालिक कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, कुछ लोग कहते हैं सत्संग के साथ साथ मंदिर जाना भी जरूरी है, तो क्या हमें मंदिर जाना चाहिए? अब हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मंदिर किसको कहते हैं? ईंट और सीमेंट से बनी मंदिर की इमारत तो इंसान ने खुद इसलिए बनवाई थी जिससे कि वहां जाकर एकांत में मालिक को याद किया जा सके, ध्यान को लगाया जा सके। लेकिन इंसान वहां जाकर कुछ सीखने की बजाय माथे टेक कर और घंटी बजाकर लौट आता है और सोचता है हो गई भक्ति। असल मंदिर बाहर नहीं, हमारा मन है। मंदिर का मतलब है मन के अंदर। बेटा, हमें मालिक की खोज किसी बाहरी मंदिर में नहीं बल्कि अपने मन के अंदर करनी है। बाहरी मंदिर बड़ी खुशी से जा सकते हो, लेकिन हमें वहां से सीखना है, महापुरुषों के जीवन को याद करना है, जिससे एक अच्छा माहौल बनेगा और भजन सिमरन आसान हो जाएगा। फिर आगे इसी बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरे कुछ पहचान वाले लोग कहते हैं जिसने गंगा स्नान नहीं किया तो समझो उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। अब हजूर जी ने समझाया कि बेटा, हमें दूसरों के विश्वास और आस्था पर उंगली नहीं उठानी। किसी का विश्वास अगर बाहरी स्नान से जुड़ा है तो वो उसकी अपनी मर्जी है। आगे हजूर जी ने ये भी कहा कि बाहरी स्नान की परंपरा सदियों पहले शुरू हुई थी। उस समय ये चलन था कि सुबह 3 बजे उठकर नदी में स्नान कर लेने से शरीर में ताजगी आ जाती, जिससे ध्यान को लगाना आसान हो जाता था। आगे चलकर दुनिया ने सिर्फ नदी में स्नान करने को ही असल भक्ति मान लिया। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या अमीर बनना गलत है? तो हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, अगर हम ईमानदारी से मेहनत से पैसा कमाते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हम शॉर्टकट अपनाते हैं या कोई बेईमानी करते हैं तो चाहे कितना भी पैसा कमा ले, अंदर का सुकून कभी नहीं मिलेगा। जीवन जीने के लिए जितना चाहिए उतना मालिक सबको देता है। अब अगर इंसान बेईमानी करने लगे तो अंदर का सुकून कैसे मिलेगा? इसलिए बेटा, बार बार बाबा जी समझाते हैं कि ईमानदारी का 1 रुपया उस 1 लाख से ज्यादा कीमती है जो बेईमानी से कमाया गया हो। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी,
सत्संग में अक्सर सुनते हैं कि मालिक को देखा जा सकता है, उसका एहसास किया जा सकता है। तो मालिक दिखने में कैसा है? मेरे अंदर ये जानने की बहुत तड़प है। अब हजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बीबी जी, मालिक का ना कोई रंग है, ना कोई रूप, ना कोई नाम, ना कोई आकार। मालिक शब्द के रूप में हमारे अंदर विराजमान। मालिक को एहसास किया जा सकता है और उसके लिए हमें मेहनत करनी होती। जब हम खुद की पहचान कर लेते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं, तब हमें ये भी एहसास हो जाता है कि मालिक है और वही हमारी हर पल संभाल भी कर रहा है और हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आज हमारा ध्यान दुनिया की तरफ है, इसीलिए मालिक हमारे अंदर होते हुए भी हम मालिक की पहचान नहीं कर पाते। संत महात्मा इसीलिए सिखाते हैं कि अपने ध्यान को बाहर से खींचकर अंदर ले जाओ, तभी मालिक का एहसास हो पाएगा। फिर आगे एक बुजुर्ग अंकल जी ने कहा कि हजूर जी, मैं खुद को बहुत कमजोर समझता हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाएगा। अब हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि कमजोर सिर्फ शरीर होता है, आत्मा कमजोर नहीं होती है। अगर हम अपने आप को बार बार कहेंगे कि हम भजन सिमरन कर सकते हैं, तो मालिक अपने आप हमारे अंदर ताकत देगा। मालिक ने सबको बराबर बनाया, लेकिन हम अक्सर मन के बहकावे में आकर मान लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, जबकि इंसानी शरीर कोई साधारण चीज नहीं है। इंसान पॉजिटिव सोचे तो कुछ भी कर सकता है। संगत जी, अब मैं आपको ब्यास डेरे की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक ही बेनती है जी कि इस वीडियो के कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। संगत जी, बिल्कुल सच्ची घटना जुड़ी है डेरे के सबसे बड़े विभाग यानी कि लंगर घर से। आज बाबा जी की कृपा से देश और दुनिया के हर बड़े सेंटर में बाबा जी का अपार लंगर चल रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ब्यास डेरे में इतना विशाल लंगर घर कौन से गुरु ने और किस लिए बनवाया, और इतना सारा राशन जो कभी खत्म ही नहीं होता, वो आखिर कहां से आ रहा है। ये बात उन दिनों की है जब 70 के दशक का समय चल रहा था। हजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे। एक अवसर पर डेरे में हजूर महाराज जी का विशाल सत्संग आयोजित हुआ। उस दिन संगत की संख्या इतनी अधिक थी कि लगभग 40 से 50 हजार श्रद्धालु दूर दूर से डेरे में सत्संग सुनने पहुंचे थे। पूरा डेरा मानो श्रद्धा और प्रेम से भर गया था। उस दौर में 40-50 हजार संगत का मतलब बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि उस दौर में डेरा ना तो केवल इतना विकसित था, ना ही आज जितना बड़ा था। महाराज जी ने बड़ी प्रेम और करुणा के साथ संगत को सत्संग फरमाया, फिर सबको दर्शन दे। सत्संग समाप्त होने के बाद महाराज जी अपनी कोठी में विश्राम करने चले गए। रात काफी बीत चुकी थी और धीरे धीरे आधी रात का समय आ चुका था। उस समय में संगत को लंगर खिलाने के लिए महाराज जी की कोठी के सामने पड़े एक मैदान का इस्तेमाल किया जाता था। अब जब महाराज जी सो रहे थे, तभी आप जी को बाहर से कुछ हलचल और आवाजें सुनाई दीजिए। अब महाराज जी की नींद खुल गई। अब आप जी ने घड़ी की ओर देखा तो समय रात के लगभग 1 बजे का था जी। अब ये देखकर आप जी तुरंत अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर आए, ताकि वो देख सके कि आखिर इतनी देर रात को ये शोर क्यों हो रहा है। अब जैसे ही महाराज जी बाहर पहुंचे और उन्होंने सामने का दृश्य देखा, उनका हृदय बहुत व्याकुल हो उठा जी। रात का 1 बज चुका था, लेकिन संगत अब भी लंगर पाने के लिए कतारों में खड़ी थी। लंगर घर के बाहर लंबे लंबे पंक्तियां लगी हुई थी। उन पंक्तियों में छोटे छोटे बच्चे भी थे, जवान भी थे और बुजुर्ग भी थे। सभी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब ये दृश्य महाराज जी से देखा ही नहीं गया। आप जी के मन में गहरा दर्द उठा।
कि उनकी प्रिय संगत को भोजन पाने के लिए इतनी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। अगली सुबह महाराज जी ने तुरंत कमेटी की एक बैठक बुलवाई जी। बैठक में आप जी ने इस समस्या के बारे में सबकी राय जाननी चाहिए। कमेटी के सदस्यों ने निवेदन किया कि वर्तमान लंगर घर में एक समय पर केवल लगभग 1500 से 1800 संगत ही बैठकर भोजन कर सकते, जबकि भंडारों के अवसर पर डेरे में 40 से 50 हजार तक संगत पहुंच जाते। इसी कारण बहुत से श्रद्धालुओं को देर रात तक भी लंगर नहीं मिल पाता। उसी बैठक में महाराज जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आप जी ने कहा कि डेरे में एक अत्यंत विशाल और आधुनिक लंगर घर बनाना अब बहुत ही आवश्यक हो गया है। आप जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे संगत को ऐसी अवस्था में नहीं देख सकते। इस पर कमेटी ने महाराज जी के समक्ष एक बात रखी जी कि इतने बड़े लंगर घर के निर्माण के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होगी, जबकि इस समय डेरे के भीतर इतनी बड़ी खाली जमीन उपलब्ध नहीं है। प्यारी साध संगत जी, ये उस दौर की बात है जब डेरा आज की तरह समतल नहीं था। उस समय डेरे के भीतर कई छोटी छोटी ऊंची नीची पहाड़ियां हुई करती थी, जबकि एक बड़े लंगर घर के निर्माण के लिए पूरी तरह समतल और खुली जमीन की आवश्यकता थी। अब महाराज जी कुछ ऐसे अनुभवी सेवादारों को जानते थे जो जमीन से जुड़े इस प्रकार के कार्यों में निपुण थे। उसी बैठक के दौरान महाराज जी ने उन्हें बुलवाया और विस्तार से सारी बात उनके सामने रखी। उनसे पूछा गया कि क्या इस इलाके को लंगर घर के योग्य बनाया जा सकता है। अब सेवादारों ने निवेदन किया कि हजूर जी, इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र को समतल करना पड़ेगा। अगर डेरे की इन पहाड़ियों को काट कर और मिट्टी हटाकर काम शुरू किया गया तो इस पूरी प्रक्रिया में 7 से 8 साल तक का समय लग सकता है। अब ये सुनकर महाराज जी ने बड़े शांत भाव से पूछा, कोई बात नहीं, अगर 8 साल भी लग जाएं तो क्या, उसके बाद ये जगह लंगर घर बनाने के काबिल हो जाएगी। अब जी सेवादारों ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जी हजूर जी, बिल्कुल हो जाएगी। बस फिर महाराज जी ने तुरंत एक और कदम उठाया जी। उन्होंने डेरा के सेक्रेटरी साहब से कहा कि सभी सत्संग घरों में संदेश भिजवा दिया जाए कि डेरे में मिट्टी की सेवा शुरू होने जा रही है। अब जो भी संगत इस सेवा में भाग लेना चाहती है वो खुशी खुशी आ सकती है। अब हुक्म मिलते ही संगत ने डेरे में आकर पहाड़ियों को तोड़ने और मिट्टी हटाने की सेवा शुरू कर दी। लेकिन शुरुआत में एक परेशानी सामने आई। सेवादारों की संख्या अपेक्षा से बहुत कम थी। काम की गति धीमी थी। जब महाराज जी को इस स्थिति का पता चला तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कार्य पूरा होने में 15 साल तक का भी समय लग सकता है। तभी महाराज जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे वातावरण को ही बदल दिया जी। आप जी रोज सुबह अपना ऑफिस उसी खुले स्थान पर लगाना शुरू कर दिया जी जहां सेवा चल रही थी। आप जी स्वयं वहां बैठने लगे। अब जब संगत ने देखा कि महाराज जी खुद सेवा के स्थान पर उपस्थित रहते हैं और संगत को वहीं से दर्शन दे रहे हैं तो ये बात आग की तरह फैल गई जी। कुछ ही दिनों के भीतर देश के कोने कोने से सेवादार डेरे पहुंचने लगे जी। लाखों की संख्या में संगत सेवा में जुट गए। सभी सेवादार मिट्टी की सेवा भी करते और साथ ही महाराज जी के खुले दर्शन भी करते। अब काम की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि जिस कार्य के लिए 7-8 साल का अनुमान लगाया गया था वो 1 साल से भी कम समय में पूरा हो गया जी। पहाड़ियों से भरी हुई वो जमीन पूरी तरह समतल बना दी गई और उसी समतल भूमि पर आगे चलकर
एक विशाल और भव्य लंगर घर का निर्माण किया गया, जो आज संगत की सेवा का एक महान प्रतीक बन चुका है। लेकिन इस उपलब्धि के बाद भी एक नई चुनौती सामने खड़ी थी। भले ही इतना विशाल लंगर घर खड़ा हो चुका था, पर एक सवाल सबके मन में था। इतने बड़े लंगर घर के लिए रोजाना लगने वाला अनाज, दाल, सब्जी और बाकी का सामान आखिर आएगा कहां से? उस समय किसी के पास इसका स्पष्ट उत्तर नहीं था जी। तब महाराज जी ने एक बार फिर संगत से प्रेम पूर्वक विनती की। आप जी ने कहा कि आप सब डेरे आइए, राशन साथ लाइए और अपने हाथों से लंगर पकाने की सेवा कीजिए। महाराज जी का ये कहना था कि संगत में मानो नई चेतना जाग उठी जी। संगत दूर दूर से डेरे पहुंचने लगी। कोई अपने साथ अनाज के बोरे लाता, कोई दाल, कोई आटा, कोई चावल, जो भी बन पड़ता, सब कुछ मालिक के चरणों में अर्पित करने लगे जी। इस प्रकार संगत के प्रेम और त्याग से वो विशाल लंगर घर पूरी तरह चल पड़ा जी। और आज महाराज जी की करुणा से शुरू हुआ वही लंगर घर बाबा जी की अगुवाई में और भी अधिक विस्तृत रूप से ले चुका है जी। आज की स्थिति ये है कि एक ही समय में लगभग 1 लाख संगत एक साथ बैठकर डेरे में प्रेम पूर्वक लंगर ग्रहण करते हैं जी। ये सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि जहां मालिक की मेहर हो और संगत का समर्पण हो, वहां कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। संगत जी, कल शनिवार शाम को फिर से 4 बजे ब्यास में सवाल जवाब कार्यक्रम होगा जी। बाबा जी ने चाहा तो हम कल होने वाले सवाल जवाब भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे जी। एक बार आपसे फिर से विनती है जी कि कमेंट में प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।